Today I am going to tell you about the types of bonds. There are three types of the bonds: ionic bond, covalent bond, co-ionic or co-ionic covalent bond, or the dative covalent bond. सबसे पहले अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। जब भी हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे तो उसके अंदर आयंस होंगे। सीधी बात पड़ी, जब हम आयंस लेंगे तो एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं केटाइंस, वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं एनाइंस, वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अब इनका इंट्रोडक्शन ये है कि दिस बॉन्ड वाज गिवन बाय जी.एल. लेविस इन 1916। ये जो बॉन्ड था वो मुतारिफ करवाया था, इसके बारे में बताया था। उस साइंटिस्ट का नाम था जी.एल. लेविस, उसने दिया था ये बॉन्ड 1916 के अंदर। अब बात ये कि डेफिनेशन क्या है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल। ये जो बॉन्ड है वो बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से। इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होंगे। तमाम जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तमाम जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये मिसाल पेश करने के लिए दो बच्चे हैं, उनके मैं बुलाता हूँ। एक जो होगा वो मेटल होगा, एक जो होगा वो नॉन मेटल होगा। ये फर्स्ट ग्रुप का आंसर है, ये है मेटल्स, इनका नाम तैयब है। और ये है सातवें ग्रुप का आंसर, इनका नाम है गोविंद, ये नॉन मेटल है। अब ये जो मेटल्स है क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पेन है सपोज हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की सूरत के अंदर है, ये एक इलेक्ट्रॉन इनको दे रहा है। अब ये मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इनके ऊपर है +1 चार्ज। इससे हम कहते हैं केटाइंस। +1 चार्ज होने की वजह से इसे हम कहेंगे मोनोवेलेंट या इसे हम कहेंगे यूनिवेलेंट, लेकिन वो केटाइंस होगा। अब इस गोविंद ने, ये नॉन मेटल 7th ग्रुप का आंसर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इससे इनके ऊपर आएगी नेगेटिव चार्ज, तो उनको हम कहेंगे एनाइंस। ये भी है मोनोवेलेंट है, लेकिन ये मोनोवेलेंट या यूनिवेलेंट है, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये नॉन मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या आएंगे, अब ये बॉन्ड बन गया, ये मेटल है और ये नॉन मेटल के दरमियान ये बॉन्ड बन गया। इनके ऊपर है +1 चार्ज और इनके ऊपर है +-1 चार्ज है। जो मुखल चार्ज है इसके अंदर कशिश करने की कुव्वत है, उस कुव्वत का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड। इनके अंदर जो कशिश करने की कुव्वत है, इनके ऊपर +1 चार्ज है, इनके ऊपर -1 चार्ज है, इनके दरमियान जो कशिश करने की कुव्वत है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम देंगे जो आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है। एक हमने लिया है आंसर मैग्नीशियम में, इनका एटॉमिक नंबर 12 है, पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 2m। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 6। तमाम जो आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही बॉन्ड बनाएंगे। अब जो मैग्नीशियम है उनके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स से ये लूज करेगा, ये किसी और को देगा। जब वो लूज करेगा देगा तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक टेम्परेरी चार्ज होती है, रियल चार्ज नहीं होती है। जो वैलेंसी है वो कांस्टेंट है, क़यामत के दिन तक वो कांस्टेंट रहेगी। तमाम जो फर्स्ट ग्रुप के आंसर है उनकी वैलेंसी रहेगी +1, तमाम सेकंड ग्रुप के जो आंसर है उनकी वैलेंसी रहेगी +2, तमाम थर्ड ग्रुप के आंसर है उनकी वैलेंसी रहेगी +3, तमाम चौथे ग्रुप के आंसर है अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो उनकी वैलेंसी होगी +4, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो उसकी वैलेंसी होगी -4। इनके बाद जो पांचवें ग्रुप के आंसर है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उनकी वैलेंसी होगी -3। छठे ग्रुप के जो आंसर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उनकी वैलेंसी होगी -2। सातवें ग्रुप के आंसर है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उनकी वैलेंसी होगी -1। आठवें ग्रुप के जो आंसर है वो ना देते हैं या ना लेते हैं, इसी वजह से उनकी जो वैलेंसी है वो 0 होगी, इसी वजह से इसे हम कहते हैं 0 ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये वैलेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी तब्दील नहीं, चेंज नहीं होगी। बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज होता जाएगा। अब ये मैंने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। जो क्लोरीन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू 3.0 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक
वैल्यू है 2.1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने पर हमें पता पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है एटम और कौन सा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। अब क्लोरीन के 3.0 ज्यादा है, हाइड्रोजन के 2.1 कम है, तो क्लोरीन ले रहा है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बनेगा -1, हाइड्रोजन दे रहा है वो उनका बनेगा +1। अब ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो ही एग्जांपल में नीचे दे रहा है क्लोरीन और जो फ्लोरीन है। यहाँ जो क्लोरीन है उनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.0 है और जो फ्लोरीन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 4.0। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, इसी वजह से वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उनके ऊपर होगी नेगेटिव चार्ज, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इनके ऊपर होगी +1 चार्ज। अब आप लोग देखें ये भी क्लोरीन है, इनकी है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी क्लोरीन है, इनकी है +1। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो अनासिर मौजूद है उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उनके मुताबिक हम कहेंगे कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इससे हम क्या कहते हैं, इधर क्लोरीन की -1 है, इधर क्लोरीन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इससे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जो टेम्परेरी है वो बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है, मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स है उसके अंदर तमाम जो मौजूदा अनासर है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब ये क्या है, मैग्नीशियम का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट जो 0 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, इसलिए दिए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। इधर 0 था, इधर +2 हो जाए, अब +2 हो जाए मींस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, -2 हो गई, जिससे हम कहते हैं डाइवैलेंट केटाइन्स। जब भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे तो वो एटम से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। जिस तरह ये मैग्नीट्यूड का बढ़ा है, 0 से 2 हुआ है। ऑक्सीजन हम कहेंगे रिडक्शन, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा, जब भी वो इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। जिस तरह हम कह रहे हैं